और आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही खास सेशन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम और सुप्रीम सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट। रिसेंट न्यूज में हमने सुना है कि मोस्तफा खमीनी को ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज कर लिया गया है। इस न्यूज को समझने के लिए हमें ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। इस क्लास में हम मेन 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले ये न्यूज क्या है, मुस्तफा खमीनी का सिलेक्शन, इन मुस्तफा खमीनी कौन है, ईरान में सुप्रीम लीडर का इलेक्शन कैसे होता है, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वलाते ए फाकीह, जिसका मतलब है गार्जियनशिप ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट, ये क्या है और ये कैसे लाया गया, क्यों सुप्रीम लीडर को यहाँ सबसे हाईएस्ट माना जाता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। और एट लास्ट हम ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे। सुप्रीम लीडर के अंदर के नीचे कैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे मजलिस क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बहुत एक एक करके समझेंगे। तो क्लास को एंड तक आपको पूरा देखना। ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सुप्रीम लीडर का रोल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा थंबनेल है, कैसे चुने गए ईरान के सुप्रीम लीडर। तो अभी जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर वो चुन लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये देखो, मुस्तफा खमीनी, जो न्यूज है वो ये है कि मुस्तफा खमीनी जो है चूजन एज न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। 28 फरवरी 2026 को जब अली खमीनी का डेथ हो गया था, जो कि 1989 से लेके 2026 यानी 28 फरवरी 2026 तक वो सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद उनके जो बेटे हैं, कौन है, 3 को बेटे हैं, तो सन ऑफ अली खमीनी के बेटे हैं, जो कि 8 मार्च 2026 को जो है अपॉइंट कर लिए गए हैं और सिलेक्टेड बाय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए गए, इलेक्ट नहीं है, ये काट दो वर्ड। ठीक है, सिलेक्टेड बाय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है। मैं सबको आपको एक एक करके चीजें को बताऊंगा, पहले आप न्यूज देख लो। तो ये मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रहा है वो तो आपको पता ही है। तो थर्ड सुप्रीम लीडर है ईरान हिस्ट्री, पहला थे रूहुल्लाह खमीनी, जो कि 1979 से 1989 तक थे। उसके बाद बने अयतुल्ला अली खमीनी, जो कि 1989 से लेके 28 फरवरी 2026 में 28 फरवरी 2026 को इनको मार दिया गया था इसराइल और ईरान के ऑपरेशन के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है सर, ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या, जिसने इनको चूज कर दिया, क्या इनका पब्लिक डायरेक्ट नहीं चूज करती है? तो नहीं, इनको जो डायरेक्ट पब्लिक चूज नहीं करती, इसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, जो कि 88 लोगों का ग्रुप होता है, 88 लोगों का ग्रुप होता है, 88 इसमें क्लेरिक्स होते हैं। अब क्लेरिक्स क्या होता है? क्लेरिक्स होते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं ना, रिलीजियस स्कॉलर, मतलब जो इस्लामिक रिलीजियस विद्वान होते हैं, जो इस्लाम को समझते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, जो शरिया को समझते हैं, तो उनको बोला जाता है। तो इनका इन्हीं का एक ग्रुप होता है। लेकिन जो 88 क्लेरिक्स होते हैं ना, ये लोग जो हैं, ये लोग इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद ये चुने जाते हैं 88 क्लेरिक्स जो हैं, ये 8 साल के लिए चुने जाते हैं। टेन्योर इनका कितना होता है? 8 ईयर्स। ठीक है, और फिर ये मिलके जो है आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे ही पोस्ट खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो ये डिस्कस करके फिर नेक्स्ट जो है सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। इनका काम है सुप्रीम लीडर को चुनना, उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, और ये सब चीज होता है। ठीक है, तो सुप्रीम लीडर का सर, जैसे इनका 8 साल का कोई जो पीरियड होता है, सुप्रीम लीडर का भी कोई पीरियड होता है क्या? तो नहीं, सुप्रीम लीडर का कोई पीरियड नहीं होता है, ये फॉर लाइफ भी रह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये हु इज मुस्तफा खमीनी। सबसे पहले मुस्तफा खमीनी के बारे में समझते हैं। तो न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बन गए सिंस 8 मार्च 2026 से। बोर्न 1969 में इनका बोर्न हुआ था मशाद, जो ईरान के में एक जगह है। प्रोफेशन है शिया इस्लामिक क्लेरिक है। देखो, तो ये कोई भी जो ऊपर के यानी कि सुप्रीम लीडर बनेगा ना, उनका क्लेरिक होना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ आगे। इनका एजुकेशन देख लो, ये क्लोज टू इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा क्लोज रहे हैं और हार्डलाइन कंजर्वेटिव रहे हैं। और अब ये क्या थे, ये जैसे कि जो अली खमीनी थे वो तो सुप्रीम लीडर थे ही, लेकिन उनके पावरफुल, मतलब जो पावरफुल बिहाइंड द सीन्स लीडर थे। बिहाइंड द सीन बोलते हैं ना, जो कि पीछे रहते हुए, मतलब इनका चेहरा नहीं आ रहा था, बट बिहाइंड द सीन ये काफी एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। और ये एज ए सुप्रीम लीडर जो अली खमीनी थे, उनका मतलब काफी पूरा का पूरा काम काम वाम सारा ये देखते थे। ठीक है, तो कंट्रोल मिलिट्री न्यूक्लियर पॉलिसी, अब ये कंट्रोल करने वाले हैं सारा ये न्यूक्लियर पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी। ठीक है, तो थर्ड सुप्रीम लीडर ईरान के बन चुके हैं। अब फादर से सन सक्सेशन हो गया, मतलब सन जो है ये उन्हीं के बेटे हैं अली खमीनी के। ठीक है, सन ऑफ अली खमीनी। नेक्स्ट,
अब पढ़ते हैं सर, ये वलायत फाकी ये क्या आप लेके आ गए हैं? तो अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये मैं ये आपको ये बताने वाला हूँ कि सुप्रीम लीडर का पोजीशन को ये कैसे सबसे हाईएस्ट क्यों मानते हैं। तो देखो, जब 1979 के टाइम पे जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो ये है अयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी, ये अयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी जो थे, तो ये उस टाइम पे एक्टिव रहे थे, ठीक है। ये ईरानियन रिवॉल्यूशन के टाइम काफी एक्टिव रहते, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये विलायत ई फाकी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गार्जियनशिप ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट। अगर सिर्फ इंग्लिश का मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है, इस ये तो उर्दू वर्ड है, उसका मीनिंग ये होता है, मीन्स गार्जियनशिप ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इस्लामिक अपना राष्ट्र है, यानी उसको ना, वो सॉरी, इस्लामिक जो ज्यूरिस्ट है उसके गार्जियनशिप में, हम जो कंट्री को उसके गार्जियनशिप में रखना है। तो अब ये क्या है इस्लामिक ज्यूरिस्ट? इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड इस्लामिक क्लेरिक्स हैं शुड रूल टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ को जो प्रोटेक्ट करना है, या फिर जो इस्लाम का जो सबसे इस्लामिक क्लेरिक्स है ना, उन्हीं को सबसे ऊपर बैठाया जाए। अब क्लेरिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो जो इस्लाम का पूरा नॉलेज रखते हैं, इनको रिलीजियस स्कॉलर, इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर बोला जाता है। तो इन्हीं को जो सबसे सुप्रीम लीडर हम मानेंगे, मतलब सुप्रीम लीडर ये होंगे और यही सबको पूरा रूल करेंगे। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा लाया गया था और तब से चलता आ रहा है, इसलिए सुप्रीम लीडर का पोजीशन तब से ही बना हुआ है। और जो है ये टॉप पोजीशन पे इस्लामिक क्लेरिक्स ही होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये देखो, क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर शुड लीड द स्टेट फॉर इस्लामिक गवर्नेंस, ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, तो अब देखो ये बताता हूँ मैं आपको, हाउ अ क्लेरिक बिकम्स एलिजिबल टू बी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। अच्छा, अब ये बताओ कि सर, अब ये बताओ कि जो 88 जो क्लेरिक्स हैं जो चूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना कि, देखो पहले ये देख लो आप, हाउ सुप्रीम लीडर इज चूजन इन ईरान। अब सुप्रीम लीडर का को कैसे चूज किया जाता है, तो मैंने आपको सेशन के स्टार्ट में बताया था कि जो 88 इस्लामिक क्लेरिक्स होते हैं, जो 88 इस्लामिक जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा। तो क्या है, इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ये 8 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेलेक्ट करना सुप्रीम लीडर को, सुपरवाइज करना सुप्रीम लीडर को, और रिमूव हिम इफ अनफिट। अगर अनफिट पाएगा तो उनको हटा भी देना है। तो अब इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इलेक्शन, तो ये देखो, जैसी पोजीशन बिकम्स वैकेंट, डेथ या रिजिग्नेशन, अभी जैसे इनका डेथ हो गया या रिजाइन दे दिया, या इफ अनफिट हो रहे पे रिमूव भी कर देते हैं ये, ठीक है। तो अगर रिमूव कर दिया, तो इन सब ये सब होने के बाद क्या होता है, जैसे वैकेंट हुआ पोजीशन, तो ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है अपना मीटिंग कॉल करते हैं। तो मीटिंग मतलब मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग बैठाने के बाद इसमें जो है एलिजिबल शिया क्लेरिक्स, यानी कि जो अब इनके दिमाग में जो सीनियर, जो यहाँ पे 88 क्लेरिक्स में जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना, सीनियर मोस्ट क्लेरिक्स जो होते हैं, वो ये भी क्लेरिक्स है। मतलब सारे के सारे ये इस्लामिक जो है ना रिलीजियस स्कॉलर ही सारे काम कर रहे हैं। पहले 88 तो ये चुने गए, अब चुनने के बाद ये 88 मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, नजर में जो भी एक्टिव है, एक्टिव किस मामले में, ये देखो। अब ये देखो, ये एलिजिबल एलिजिबल, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ ना कि ये जो एलिजिबल शिया क्लिनिक्स हैं डिस्कस किए जाते हैं मीटिंग के बाद। अब ये एलिजिबल कौन होंगे, तो ये देखो, एलिजिबल ऐसे चूज करते हैं, क्वालिफिकेशंस एंड इस्लामिक क्लेरिक मस्ट मीट अकॉर्डिंग टू ईरान कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाई लेवल इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, वही जो क्लेरिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लॉ, शरिया का बिल्कुल मतलब नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और अयतुल्ला, जो अयतुल्ला अली खमीनी, ये सब देखते हैं ना, ये एक रैंक है यहाँ पे अयतुल्ला, जो मतलब रिलीजियस स्कॉलर का भी नहीं, यहाँ पे 3-4 रैंक है, जैसे इमाम है, अयतुल्ला है, ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स इन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको कभी सेशन में बता दूंगा। बाकी और देख लो आप, रिलीजियस अथॉरिटी, यानी कि इंटरप्रेट इस्लामिक लॉ इंडिपेंडेंटली, इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट कर सके काफी अच्छे तरीके से। पॉलिटिकल लीडरशिप एबिलिटी हो, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। लीडरशिप जो सो अच्छा कर रहे हैं, जो काफी एक्टिव दिख रहे हैं, और लॉयल्टी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रति अपना लॉयल्टी व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चूजन बाई, फिर लास्टली एट लास्टली अगर जो सब ये सब चीजों को मीट करता है वो एलिजिबल माना जाता है। उन पे फिर डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद जो 88 लोग हैं, ये लोग मिलकर वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग कैसा होता है सर, ये वोटिंग कैसा होता है, फिर ये क्या मिलके सब वोट कर देते हैं, क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, या सिंपल मेजोरिटी होता है, या फिर 2/3 मेजोरिटी होता है। ये तीनों मेजोरिटी क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वैसे जो होता है वोटिंग, वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो टोटल मेंबर्स यानी कि 88 है, इसको बटा 2 कर दो, यानी 44 आएगा। इसका मतलब कितने, यानी 45 वोट चाहिए ही चाहिए। कितने वोट चाहिए, 45 वोट चाहिए इसको पास करने के लिए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो सर ये सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, अच्छा ये भी बताता हूँ चलो। सिंपल मेजोरिटी ये होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं, यानी टोटल मेंबर हैं, उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए 88 मेंबर का, जो 88 लोग हैं इसमें, 88 क्लेरिक्स हैं, 88 मेंबर्स हैं, इसमें मान लीजिए कि 10 जो हैं वो आए ही नहीं, एब्सेंट कर गए या फिर वोट नहीं किए, तो बचे कितना, 78। अब 78 को 2 से भागा दे दो तो 2 ते 6, एक, सॉरी हाँ 2 ते 6, 1 8 2 9 18 39 आ गया, 39। तो इसका मतलब कितना वोट चाहिए,
तो 39 से ज़्यादा चाहिए, नहीं कि 40 वोट चाहिए। तो ऐसे करके जो है, अब तो इसका मतलब 40 वोट अगर मिल जाएगा तो इस प्रेजेंट एंड वोटिंग पे डिपेंड करता है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब 40 वोट पे ये पास हो जाएंगे। यहाँ पे कितना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 45 चाहिए, ठीक है। ऐसे 2/3 मेजोरिटी क्या होता है, तो 2/3 मेजोरिटी में भी प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, मतलब जितना मेंबर प्रेजेंट है उसके 2/3 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। जबकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वो है मेंबर्स हैं, उससे उसका आधा से ज़्यादा लोग, यानी कि यहाँ इस कंडीशन में 44 थे आधा, इससे ज़्यादा लोग जो है वो यस वोट करने चाहिए, तभी वो जो है पास होगा चीज़, ठीक है। ये आप, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से फिर ये वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के बाद कैंडिडेट विद मेजोरिटी सपोर्ट बिकम सुप्रीम लीडर। तो ऐसे ही ये चीज करने के बाद अब सुप्रीम लीडर जो बने हैं वो बन गए हैं मुज्तबा खमीनी, ठीक है। अब ये की स्टूडेंट्स लोग ये ध्यान रखें कि सुप्रीम लीडर इज नॉट इलेक्टेड बाय पब्लिक डायरेक्टली, ही चूजन बाय द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो उम्मीद है ये सब आपको सेशन ये समझ में आ चुका होगा काफी अच्छे तरीके से। और चलो मैं एक बार ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझाता हूँ। ईरान का कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम ये आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ईरान का कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। ईरान पॉलिटिकल सिस्टम, देखो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, सबसे पहले आते हैं सुप्रीम लीडर। इनके बारे में तो सबके बारे सबको पता ही चल गया है अब, ठीक है। सुप्रीम लीडर के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। ये कंट्रोल करते हैं आर्म्स को, जुडिशियरी को, मीडिया को, आर्म्ड फोर्सेस को, सबको यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुप्रीम लीडर कैसे बनते हैं, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो चूज करते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया इंपॉर्टेंट जो है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये 88 लोगों का ग्रुप होता है जो 8 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो जिसको लोग चुनते हैं, यानी इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, ठीक है। अब थर्ड आता है उसके बाद हमारा, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या काम है, तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट माने जाते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट थे, पूरे स्टेट के ही हेड, इनके अंदर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हो या सभी लोग, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है ये क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 4 साल के लिए चुने जाते हैं, 4 इयर्स के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये भी जो है इनका काम है इम्प्लीमेंट, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का इनका काम है, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट है। अच्छा, एग्जाम में ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, तो यहाँ के ईरान के पार्लियामेंट को बोलते हैं मजलिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ईरान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, मजलिस। ये क्या है, तो ये लॉ बनाता है, बजट को अप्रूव करता है, ये सब काम इसका है, ठीक है। और इसमें क्या कितने मेंबर हैं, तो 290 मेंबर्स हैं। अच्छा, 290 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें, यानी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये क्या करता है, मेक बजट, ठीक है, मेक बजट, सॉरी अप्रूव करता है बजट को, अप्रूव बजट एंड मेक लॉज, ये इसका काम है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पांचवा, देख लो पांचवा है हमारा गार्जियन काउंसिल। ये गार्जियन काउंसिल, अब गार्जियन काउंसिल का क्या काम है, गार्जियन काउंसिल में यहाँ पे होते हैं 6 और 6 कितने होते हैं, यहाँ पे 12 मेंबर्स होते हैं। 6 6 मैंने क्यों बोला, इसमें 6 जो होते हैं वो कौन है, 6 हैं जो ये अपॉइंट करते हैं सुप्रीम लीडर 6 को, और 6 जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं जुडिशियरी वगैरह के द्वारा। तब ये देखो, ये एक तो हो गए इस, ये क्लेरिक्स होते हैं, इस्लामिक इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं 6, और ये होते हैं लॉ वगैरह के बहुत जानकार होते हैं, ठीक है। तो लॉ वगैरह जानकार है, तो ये क्या करेगा, ये गार्जियन काउंसिल का काम, मेन काम क्या है, इस गार्जियन गार्जियन काउंसिल का ये मेन काम है। इसलिए इस्लामिक स्कॉलर्स भी बैठे हैं और लॉ वगैरह वाले भी बैठे हैं। इसका काम होता है कि रिव्यू लॉ करना, लॉ का रिव्यू करना, और और क्या, और जो भी लॉ बन के आया है उसको इस्लामिक एंगल से देखना कि इस्लामिक यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये है गार्जियन काउंसिल का काम, ठीक है। तो 6 इस्लामिक उसको शरिया के अकॉर्डिंग है कि नहीं लॉ, वो देखते हैं, और लॉ सही है कि नहीं वो देखना का काम ये और 6 का है, ठीक है। तो ये गार्जियन काउंसिल का टोटल काम है। इसके पास एक और इंपॉर्टेंट है, इसके पास वीटो राइट होता है। कोई भी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लाती है तो इसके पास वीटो राइट होता है, वीटो ला के इसको रोक सकता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, वीटो राइट, ठीक है। और एक और इसके बाद होता है इनके पास
एक्सपीडियंसी काउंसिल। एक्सपीडियंसी काउंसिल इसमें ये क्या करता है, तो ये जब इन दोनों के बीच यानी कि देख रहे हो जब कोई भी लेजिस्लेशन लाया उस पे वीटो राइट लगा सकता है, ठीक है, इसको रिव्यू कर सकता है लॉ वगैरह को। तो ऐसे होने के कारण इन दोनों के बीच ना कई बार वो मतलब ये हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए एक्सपीडियंसी काउंसिल बनाया गया है। तो सोल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा और पूरा ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये मैंने आपको समझा दिया है, कैसे जो है सुप्रीम लीडर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो समझा दिया। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होता है, और ये जो कौन है, ये जो मुज्तबा खमीनी है वो कौन है, तो इन सब के बारे में उम्मीद है आपको मैंने पूरा सेशन आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आप जो है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि सेशन आपको कैसा लगा, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर हेल्प करें, ठीक है? तो और जो भी बच्चे मेरे साथ जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल देता हूँ, उस पे जाके ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन उस पे डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल है रोशन एजुकेशन हब से। रोशन एजुकेशन हब से मैं उस पे लिंक डाल दूँगा, वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा, और कोई भी जो वन लाइनर न्यूज़ होता है मैं वो भी डालता हूँ। तो जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उस पे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और हम क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कम गलती करते हैं या फिर सही कर जाते हैं, ठीक है? या ऑप्शन को एलिमिनेट ज़रूर कर लेते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।